आज हम डिस्कस करेंगे चीन की सभ्यता। चीन की प्राचीन सभ्यता जो है वो हांग हो और चांग जियांग यांग टीसिक्यांग नदियों की घाटियों में विकसित हुई थी। चीनी लिपि आरंभ में चित्रात्मक थी, धीरे धीरे इसकी शम की वर्णमाला का विकास हुआ। मंगोल जाति के लोगों ने इस सभ्यता को जन्म दिया और विकास में सहयोग दिया। उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विश्लेषण के आधार पर चीन का व्यवस्थित राजनीतिक इतिहास ईसा पूर्व 2852 से फूशी नामक शासक से प्रारंभ होता है। चीन के शासकों के राजवंशों में सांग वंश, चाउ वंश, हान वंश, सुई वंश, तांग वंश, सुंग वंश प्रमुख थे। चीनी सभ्यता की विशेषताएं। सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन। चीन का प्राचीन समाज मंडारिन, कर्षक, कारीगर, व्यापारी तथा सैनिक वर्ग में विभाजित था। सेना में भर्ती होने वाले लोग या तो अत्यंत निर्धन थे, अपरिश्रमी थे या समाज में अवांछनीय चरित्र के माने जाने वाले होते थे। H.A. डेविस का कथन है कि प्राचीन सभ्यताओं में चीन ही एक देश है जो शांति के लिए संगठित रहा तथा वहाँ सैनिक होना अपमानजनक समझा जाता था। चीनी सभ्यता में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। परिवार का मुखिया वयोवृद्ध व्यक्ति होता था। वहाँ के जीवन में नैतिकता पर विशेष बल था। समाज में स्त्रियों को कोई गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। पर्दा प्रथा, तलाक प्रथा भी प्रचलित थी। आर्थिक जीवन। कृषि व पशुपालन। चीनी लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चावल की खेती, चाय की खेती बहुत अच्छे से की जाती थी। नहरों द्वारा सिंचाई होती थी। भेड़, सुअर, गाय, बैल, कुत्ते आदि प्रमुख पशु थे। फिर बाद में मैं एक वीडियो ऐसा बना दूंगा कि सब में कंपैरिजन हो जाएगा। जैसे अपन ने पहले पढ़ा था मिस्र सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, चीनी सभ्यता, तो इन सब में जो है कंपैरिजन अपन कर लेंगे तो उससे ज़्यादा याद हो जाएगा। अभी आप एक बार रीडिंग तो लगाओ। रीडिंग मानने से क्या है कि अपना माइंड सेट होगा कि अपने को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो आप एक बार मेरे साथ साथ चलिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नहरों द्वारा सिंचाई होती थी। भेड़, सुअर, गाय, बैल, कुत्ते आदि पालतू पशु थे। व्यापार उद्योग। चीनी हस्तकला एवं उद्योग के अंतर्गत रेशम तैयार करना, कपड़ा बुनना प्रमुख था। अन्य महत्वपूर्ण उद्योग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना था। चीन से नमक, मछली, लोम, सूती तथा रेशमी कपड़ों का व्यापार बड़े पैमानों पर होता था। प्राचीन बेबीलोन, मिस्र एवं भारत से चीनी लोग विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। चीनी लोग प्रकृति के उपासक थे। वे सूर्य, आकाश, पृथ्वी, वर्षा की पूजा करते थे। धार्मिक जीवन की अपन चर्चा करें तो प्रकृति के उपासक थे। सूर्य, आकाश, पृथ्वी, वर्षा की पूजा करते थे। चीन में राजा को परमात्मा का पुत्र मानते थे। जादू टोना, बलि आदि में भी विश्वास करते थे। कालांतर में चीन वासियों की धार्मिक विचारधारा कन्फ्यूशियस के सुधारवादी एकेश्वर एवं लाओत्से की शाश्वत आत्मा के ताओवाद तथा बुद्ध धर्म से प्रभावित हुई। ज्ञान विज्ञान की अपन चर्चा करते हैं तो प्राचीन चीन में ज्ञान विज्ञान की खूब उन्नति हुई। कागज, छापाखाना, शाही, बारूद, चित्रकला तथा दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में ही हुआ था। कन्फ्यूशियस और लाओत्से चीन के महान विचारक थे। लियो वहाँ का प्रसिद्ध कवि था। लियो कहाँ का प्रसिद्ध कवि था? तो चीनी सभ्यता में लियो वहाँ का प्रसिद्ध कवि था। महान विचारक कौन कौन थे? तो कन्फ्यूशियस और लाओत्से थे। चीन की दीवार की चर्चा करते हैं तो चीन की दीवार प्राचीन चीनी स्थापत्य कला, ये चीन की दीवार है जिसे आप गौर से देख सकते हैं। आकाश से जब अंतरिक्ष से देखते हैं अंतरिक्ष यात्री तो पृथ्वी पर सिर्फ चीन की दीवार ही नजर आती है। कला का विश्व प्रसिद्ध नमूना है कौन है? चीन की दीवार है। इसका निर्माण चीन के शासक सी वांगती द्वारा हुणों के नियंत्रण आक्रमण से रक्षा करने के लिए करवाया था। यह दीवार 1800 मील लंबी, 20 फीट चौड़ी व 20 फीट ऊंची है। इस दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बुर्ज जैसे छोटे छोटे किले बने हुए हैं। तो ये हुई चीनी सभ्यता। आगे अपन चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू सो मच।